अपनी निगाहों से जो करामत देख चुका हूं सरकार गौसे आजम की। सन 2018 9 फरवरी सर्दी का वक्त उड़ान भरी हमने दिल्ली एयरपोर्ट से बाद मगरिब तकरीबन 7 बजे के आसपास। तवज्जो, 7 बजे उड़ान भरी, कलकत्ता एयरपोर्ट मुझे उतरना था, कोलकाता मुझे लैंड करना था। उड़ान भरी नासिर भाई, उड़ान भरते ही तकरीबन आधा घंटे के बाद, 1.5 घंटे की हमारी फ्लाइट थी, आधा घंटे के बाद अचानक पायलट ने ऐलान कर दिया, एक इंजन ने साथ छोड़ दिया। सुने गौर से, सुने, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का उनसे चाहिए ढप कुछ। आज भी मेरे शहर अमरोहा में, मेरे शहर अमरोहा का बाबा सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह 750 साल से आराम फरमाए, जिनकी कब्र पे आज भी सांप भी नहीं काटता है, बिच्छू भी नहीं काटता है। अगर किसी को यकीन ना होना कुसम खोर वालों, आ जाओ शहर अमरोहा, उठा के हम तुम्हारे हाथ पे बिच्छू रख देंगे। 750 साल का जमाना। बोलो ईमानदारी में, जो लोग हमें फतवे लगाते हैं मज़ारों में क्या रखा है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, बोलो कि हमारे बाबाओं में कुछ पावर है कि नहीं है? बोलो। हमने कहा तुम्हारा कोई बाबा, तुम्हारे अकीदे में अगर कोई हो, खाली मच्छर को रोक दे, हम सब छोड़ के तेरी तरफ आ जाएं, या तू छोड़ के हमारी तरफ आ जा। सुने आप, एक साइड का इंजन खराब, थोड़ी देर के बाद पायलट ने ऐलान किया दूसरी साइड के इंजन में भी गड़बड़। 2 इंजनों वाला फ्लाइट, हालात डगमगाने लगे, फ्लाइट बेकाबू हो गया। अल्लाहु अकबर। सुनो नौजवानों, हमने अपनी नजरों से देखा 180 यात्री फ्लाइट में सफर कर रहे थे, सपोर्ट वेल्ट के जरिए लोग बेहोश हो के अपनी कुर्सियों पे गिर रहे थे, चीखें निकल रही थी, लोग बेहोश हो रहे थे, हालात बद से बद होते चले जा रहे थे, फ्लाइट डगमगाने लगा। वो वक्त करीब था कि क्रैश हो जाता, वो वक्त करीब था कि गिर जाता, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, बुजुर्गों से प्यार करने वाले हैं। ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में जब सब हालात बिगड़ चुके हैं, हालात डगमगाने लगे हैं, फ्लाइट झूलने लगा है, फ्लाइट के इंजनों ने साथ छोड़ दिया, बच्चों की याद ना आई, बीवी की याद ना आई, घर वालों की याद ना आई, रिश्तेदारों की याद ना आई, अहबाब की याद ना आई, अगर याद आई तो बगदाद के राजा की याद आई। बोल दो, बोल दो, बगदाद के राजा की याद आई। और जब बगदाद वाले की याद आई तो मैंने ऐसे, तवज्जो तवज्जो, कुर्सी को पकड़ने के बाद, कुर्सी को पकड़ने के बाद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ लो लगाई। मैंने कहा या गौसल मदद, या गौसल मदद। मैंने कहा सरकार, अभी हमें आधा घंटा उड़ान भरे हुआ है, हालात बिगड़ गए हैं, आपने तो 12 बरस की, अरे समझो, इशारे की बात भी समझ लिया करो, है ना, आपने तो 12 बरस की डूबी हुई निकाल के किनारे पे लगाई, हजरत हमें तो अभी आधा घंटा हुआ है। या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। सुहेल बस ये नारा लगाया, चंद मिनट के बाद, चंद मिनट के बाद एक फ्लाइट में धक्का लगा, ऐसे लगा जैसे बगदाद के राजा ने हाथ मार के कहा था रुक जा, इसमें कोई मेरा नाम लेने वाला भी बैठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान गौसे आजम, करामत गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे लगा जैसे किसी ने धक्का मारा। पायलट ने ऐलान किया, हमने कंट्रोल रूम से जहाज को कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा पायलट तेरा नहीं, ये तो बगदाद के राजा का कंट्रोल है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा, बोल दे पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं, अगर कोई शेर के जबड़े में मुझे पुकारे, सच्ची बात बताने लगा हूं, कोई शेर के मुंह में मुझे पुकारे, अल्लाह ने वो कमाल अता किया, शेर के मुंह से जबड़े से खींच लूंगा। डूबता हुआ गौसे आजम को पुकारे, किनारे लगा दूंगा। एक जुमले में सारा समेट के दे दूं, अल्लाह ने जो नबियों में मकाम हमारे नबी को अता किया, वलियों में वो सरकार गौसे आजम को अता किया।
अब सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा सुन ले, बड़ी फरमाइश है बाप की, बात खत्म कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो आगे बात होगी। दुनिया का पहला इंसान, सरकार का शजरा सुनेंगे। अच्छा, तुम में जितने इधर बैठे कोई है जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? दादा, दादा, परदादा। अच्छा, इंजन बहुत हैवी लगा है, हाँ, कंट्रोल से बाहर है। दादा, इशारे की जबान समझ रहे हो ना हमारी, समझ लिया करो कभी कभी। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, हकड़ दादा, ये पुराने वाले जितने बैठे हैं ना, भूरी दाढ़ी वाले हैं, ये सब जानते हैं दादा, परदादा, लकड़ दादा, अकड़ दादा, सकड़ दादा। ऐसे तो बोले अपने दादा बाबा के, अपने अब्बा के बाबा दादा, उनके बाबा परदादा, उनके बाबा लकड़ दादा, उनके बाबा सकड़ दादा, उनके बाबा अकड़ दादा। अच्छा, नई नस्ल का तो अगर दादा का इंतकाल जल्दी हो जाए तो इन पोतों से पूछो तो पता ही ना दादा का नाम क्या था। गलत कह रहे हैं हम? ये पुराने जितने बैठे हैं ये बता सकते हैं, दादा का, परदादा का, लकड़ दादा का 3-4 याद होंगे। नस्लों को याद रखा करो अपन। अब सुन ले, सरकार के दादाओं के नाम सुनो, चेहरे खिल जाएंगे, जिसका मुझे सदका मिला है और अल्लाह का बड़ा करम है। शकील अहमद रजवी ने भारत में सबसे पहले पढ़ा है। नकलें बहुत की हैं नासिर भाई, मगर बाद में की हैं लोगों ने। आज असल सुन लो, मगर अब तो नक्काल की हमारे सामने बैठ के पढ़ दें, हमारे सामने ही। तो अब हमने कहा है मौलाना तुम्हें नहीं ने बुलाया, ये भी कमाल है। खुश रखे। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते एक हदीस, क्या हदीस है? मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। यार, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, सबको बोलना देखो अब्बा के नाम पे, हजरते, चेहरे खिल जाएंगे, हजरते। माँ बहनें भी काउंटिंग करें, तुम भी काउंटिंग करो। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस हैं। कर रहे हो काउंटिंग? शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है। काउंटिंग करें, मजा आएगा। देखो फिर पढ़ने लगाओ। आदम के बेटे शीस हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल। तुम्हें कसम है पूरे मजमे से नारे लगने चाहिए, इतने नाम तुम्हें बताने लगा हूं। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूल।
खड़े रहिए, खड़े रहिए। सरकार के परदादा हाशिम, हाशिम के बेटे, एक आवाज होके बोलना, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, हाथ उठा के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुल। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, मुस्कुरा के पढ़ लीजिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा।